नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे किसने गुजरात विधानसभा चुनाव में दाहोद जिला के गारबाड़ा में भारी मतों से की जीत हासिल। आगे देखेंगे खबर हरदोई की, जहां महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ रुख करेंगे रेवाड़ी की ओर, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां वागड़ ब्लॉक अंतर्गत गांव लालपुर में श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित श्रवण गंगा स्नान यात्रा की 8वीं बस यात्रा अगहन मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं समाजसेवी ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह द्वारा क्षेत्रीय गरीब, असहाय, दीनहीन बड़े बुजुर्गों पर और वृद्ध माताओं को गंगा स्नान कराने के लिए पतित पावनी गंगा धाम सोरोंजी के लिए निशुल्क बसें भेजी गईं, जिसमें 18 बसों से लगभग 900 श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराया गया। श्रवण गंगा सेवा समिति लालपुर के कार्यालय प्रभारी गपेंद्र जादौन द्वारा बताया गया कि श्रवण गंगा सेवा समिति की 8वीं गंगा स्नान यात्रा है। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में दाहोद जिला के गरबाड़ा 133 बैठक के भाजपा उम्मीदवार महेंद्र भाई बाबौर बहुत ही भारी मतों से लीड जीत रहे हैं। इसी की खुशी में आज यहां भारी खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ उनकी जीत का जश्न मनाया गया। गुजरात से सीनू संवाददाता अभय सिंह संगौर की रिपोर्ट। हरदोई के लालपालपुर स्थित महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मरीजों का परीक्षण हुआ। उनमें से 60 मरीज जांच के लिए सीतापुर अस्पताल ले जाए गए। आयोजन विद्यालय प्रबंधन महेंद्र पाल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय उप प्रबंधक भुवनेन्द्र प्रताप सिंह का विशेष योगदान रहा। अस्पताल टीम के मुख्य रामकिशोर शुक्ला की अगुवाई में चिकित्सा टीम ने पूर्ण सहयोग किया। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की जनहितैषी योजनाओं का ही नतीजा है कि गुजरात में एक बार फिर भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत का परचम फहराया है और ये जीत गुजरात की जनता की जीत है। इस बम्पर जीत के लिए देश और प्रदेश वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। ये कहना है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जिनके बावल निवास पर गुजरात नतीजों के बाद भाजपाई जमकर ढोल की थाप पर थिरके और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सर, गुजरात में जीत की पहले तो अग्रिम बधाई आपको, और बम्पर जीत हुई है। पहली बार रिकॉर्ड तोड़ लगातार 27 सालों से जीत चल रही है, क्या कहेंगे सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जो विजय हुई, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जनता की जीत है। जिस तरह से पिछले 27 सालों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से लोगों के उन्होंने काम किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात से जो संबंध रखते हैं, तो उनका जो जलवा है पूरे देश के अंदर है और गुजरात में खासकर दिखाई दे रहा है कि पर जीत भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हुई है। सर, दिल्ली एमसीडी में कड़ी टक्कर दी है। आम आदमी पार्टी कह रही थी 20 सीटों से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन भाजपा ने बहुत बड़ा मैंडेट लिया है, तो क्या कहेंगे सर? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि लोगों के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में उनके काम करवाने में लगे रहते हैं। तो उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी ने किया है। सर, एक आखिरी सवाल, दिसंबर के अंत तक आप एम्स का शिलान्यास करवाने वाले थे, तो इस मामले में कोई आगे प्रक्रिया हुई है सर? देखो, प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं और अब जो हमारा केंद्र का जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, एम्स विभाग है, उसको बाकी जो डीपीआर वगैरह वो बनानी है और उसमें जितना टाइम लगेगा वो लगेगा और जल्दी हमारा प्रयास तो यही है कि भाई इस साल या जनवरी के अंदर। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
उन्नाव में जीएसटी टीम की हुई छापेमारी से बाजार में मचा हड़कंप। सफीपुर की दुकानें हुई बंद। कस्बे में घंटों तक चली छापेमारी। 2 दुकानों के खंगाले गए दस्तावेज। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के सहसपुर नगर के पूर्व चेयरमैन जहीन अख्तर उर्फ गुड्डू भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आकर विकास के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं जनता उन्हें पसंद कर रही है और उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। मेरा नाम जहीन अख्तर उर्फ गुड्डू है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से नगर पंचायत सहसपुर का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं पहले यहाँ पे चेयरमैन रह चुका हूँ और मैंने यहाँ पे इतने विकास कार्य कराए हैं, उसी के बल पे मैं चुनाव लड़ा। जनता आपको मान चुकी है कि आप आने वाले अभी प्रत्याशी हैं और चेयरमैन आपको मान चुकी है। क्या कहना आपको जनता के बीच में जाकर के आपको बड़ा प्यार मिला? असल में मैंने जब चेयरमैन था 2006 में मैं चेयरमैन बना। अब मैं पिछली बार जो चेयरमैन का चुनाव हुआ 2017 में, मैं कुल मात्र 54 वोटों से चुनाव हारा था। 54 वोट से हारने के बाद भी मैं जनता के बीच रहा। जनता के छोटे मोटे जो भी काम है कहीं भी मैं बिल्कुल उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता मुझे ही चेयरमैन बनाएगी। जनपद बिजनौर का माने तो एक आखिरी सटा हुआ ये नगर पंचायत है, फिर भी यहाँ की जो आवाम है वो बहुत अच्छा मैसेज जाता है। यहाँ से कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह का कभी नहीं होता है। आप रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोग आज भी याद करते हैं। तो ये काम बोलता है, जैसे कि बताते हैं काम बोलता है। आपको बहुत अच्छे प्रत्याशी निकल कर के आए हैं, क्या कहना? देखिए, नगर पंचायत सहसपुर ज़िला बिजनौर की सबसे बड़ी नगर पंचायत में से एक है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ उर्दू को मानने वाले लोग हैं और यहाँ जो भी लड़ाई झगड़े या कोई मामला बनता है तो हम ये चाहते हैं कि यहीं पे बैठ के फैसला हो जाए, आगे तक ना। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। हाथों में रची मेहंदी और बारात के स्वागत में सजा पंडाल। ये तस्वीर है बुलंदशहर के गुलावटी में एक शादी समारोह की। दरअसल गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव नयाबास निवासी राखी का विवाह शिकारपुर क्षेत्र के दीपक के साथ तय हुआ था। 4 दिसंबर को राखी की बारात गांव में आनी थी, लेकिन दीपक बारात लेकर गांव नहीं पहुंचा। वधू पक्ष को चिंता हुई तो बारात के बारे में जानने के लिए वधू पक्ष के लोगों ने वर पक्ष को फोन किया, मगर वह पक्ष की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वधू पक्ष की धड़कनें बढ़ती गईं। शादी की तमाम उम्मीद टूटने के बाद पीड़ित दुल्हन गुलावटी कोतवाली पहुंच गई और बकायदा दूल्हा पक्ष की शिकायत की। आरोप है कि गुलावटी पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं की और आज पीड़ित दुल्हन अपने परिजनों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। क्या हुआ? शादी तय हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मेरी शादी तय हुई थी दीपक से, लेकिन हमारे घर वाले ने सगाई चढ़ा दी। उसके बावजूद वे बारात लेकर नहीं आए। 2 तारीख में सगाई हुई थी और 4 तारीख में बारात आनी थी और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉडगर्दी करी, मतलब अपनी नौकरी बताई, लेकिन उसकी नौकरी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरे घर वाले सहमत हो गए कि हाँ शादी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, स्विफ्ट गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा नहीं है, मम्मी हैं, वो एकदम अरेंज कहाँ से करती। उन्होंने फिर भी बोला कि चलो आप आ जाओ, हम देखते हैं। तो वो उसके बावजूद भी बारात लेकर नहीं आए। जब क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा है कि मतलब हम आपको न्याय दिलवाएंगे। कहाँ से आए आप? गाँव नयाबास पड़ता, थाना गुलावटी। क्या है मामला? मामला ये है, ये मेरी मौसेरी बहन है, ये हमारी मौसी विधवा हैं। तो इसकी शादी 4 तारीख को होनी तय हुई थी जलालपुर गांव से, थाना शिकारपुर से जो। और 2 तारीख में हम सगाई में जो सारा सामान जो दहेज तय हुआ था वो सारा दे आए थे उन्हें जो है। और लड़का बताया था हमें CSF में, जो कि उसने फर्जी आई कार्ड हमको दिया था, जो अभी SSP साहब को संकलन किया उसकी कॉपी जो है। तो उसमें 2 तारीख में देने के बाद में 4 तारीख में जब बारात आने की बात हुई, हमने उनसे कहा भी तुमने ये हमारे साथ गलत किया, बिचौलिया से भी और बेटे वालों से भी जो है। तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, अब इज्जत बची रहेगी तुम्हारी हमारी भी, और शादी कर लो। सगाई में क्या कर दिया? सगाई में हमने दिया था जो दहेज का पूरा सामान था वो होता 3,21,000 रुपये कैश दिए थे, 2,25,000 रुपये के हमने जो सोने के जेवर दिए थे, कुछ चांदी के थे, कुछ और बाकी कपड़े सब सारा सामान दिया था। में गए थे, क्या हुआ?
थाने में गए थे हम। थाने से पहले हमने उनका इंतजार करा, वो बोले बारात लाने के लिए। फिर एकदम बोले दिन में जो सुबह को जिस दिन 4 तारीख में एक स्विफ्ट कार दे दो, बारात आ जाएगी। हमने बिचौलिया से कही बन के भाई इस तरह से मत करो, विधवा औरत है, इन्हें पैसा कहाँ से इस टाइम जो अचानक ऐसा करेंगे, क्योंकि भाई वो मान नहीं रहे बेटे वाले जो है। बिचौलिया ने हमसे कहा, तो उसके बाद में हम बोले, हमने हाथ पैर जोड़े, उनको शांत करी जो बिचौलिया की। उसके बाद में जो बोले ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बारात ले आ रहा हूँ। वो बोले बारात आ रही है, रास्ते में आ गई इधर आ गई। रात को हमने 10:30 बजे तक इंतजार किया रात का, जब हमने गुलावटी थाना में तहरीर दी, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब ने जो है तहरीर ले ली, और कोई भी उसमें अभी तक कोई भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब हम जो यहाँ हमने जो है एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए, जो हमारे मंडी चौकी दरोगा हैं इकराम अली खान, उन्होंने जो है वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं, ना ही हमारी रिपोर्ट दर्ज की है उन्होंने जो है, और ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे ना कोई बातचीत की है, ना उन्हें जो बता रहे। अब हमें जो इन्होंने जो आश्वासन दिया है साहब ने कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जलेसर रोड स्थित अवागढ़ पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 9 के विद्यार्थियों के बीच कराई गई। इस प्रतियोगिता में विज्ञान विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में रोज हाउस से आराध्या वाश ने, आशीष शर्मा, हितार्थ पाल, आकाश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सी हाउस से आर्यन वर्मा, श्रेया गोयल, वैष्णवी गोयल, आरजू द्वितीय स्थान पर रहे। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता निकी, शुभांशी, अजय, सचिन कुमार, वेदांशी, वैभव आर्या, केशव, राघव, माधव गुप्ता ने भाग लिया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जौनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला नेवड़िया थाना क्षेत्र के बेनीपुर निवासी गुलाब गुप्ता उम्र 62 वर्षीय, जहां गुरुवार की सुबह लगभग 9:30 बजे साइकिल से सब्जी लेने नूनारी मंडी जा रहे थे कि जयसिंहपुर की तरफ से तेज रफ्तार जा रही अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर नेवड़िया पुलिस पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज हेतु रामपुर सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और घटना से क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े पापा मंडी जा रहे थे घर से, तो सामने से मैजिक वाला कितने बजे? लगभग 9:30 बजे तक। मैजिक किधर से आ रहे? जमालापुर वाले से गाँव जा रहे हैं। ये कैसे जा रहे हैं? पैदल? साइकिल। क्या मैजिक बताओगे? सवारी 2-3 से बैठे थे। सवारी नहीं जाने वाली मैजिक। उसके बाद कहीं उसको रोकने का प्रयास किया? पता ही नहीं चला किसी को। हम लोग थे नहीं वहाँ पे। हम लोग घर पर फोन आया, आने के बाद हम लोग क्या नाम था उनका? गुलाब। कितना उम्र? 65 साल। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन से है, जहां करोड़ों की लागत से योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर बनाए गए बस स्टैंड परिसर में, जहां योगी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था, मगर करोड़ों की लागत के बाद आज श्रद्धालु एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां प्रशासन के द्वारा आरओ वाटर पानी की टंकी बनाई गई थी, मगर 1 महीने से अधिक हो जाने के बावजूद भी आरओ प्लांट सुचारू नहीं किया गया है, जिसके चलते आज पानी की टंकी में एक बूंद पानी भी न होने के कारण श्रद्धालुओं को वहां बनी हुई दुकानों से पानी की थैली व पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। जगपाल सिंह। यहाँ पे किस पद पर तैनात हैं आप? जैसा कि देखा जा रहा है बस स्टैंड पे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लाखों श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा और दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ बस स्टैंड पर पानी की सुविधा नहीं है पीने के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पानी बोतल खराब हो गई थी, 1000 रुपये जेल से लगाए हैं, पानी बोतल सही कराई है। अब पानी भरना शुरू कर दिया है टैंक में। आरओ प्लांट जो लगा हुआ है वो खराब है, उसको मिस्त्री आए थे तो आधे को खोल के ले गए, हम सही करवा के लगा देंगे। अभी तक लौट कर नहीं आया, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया। तो आपने उसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है? वो तो कहते हैं हम क्या मतलब है किसी लगाया वो देखेगा अपने आप। और यहाँ एक दुकान पे भी आरओ प्लांट लगाया गया था, जिसमें 5 रुपए की 1 लीटर की बोतल भरने का प्रावधान था। वो कैसे? बार बार कहा है कि वो भी पानी चलाता नहीं, वो भी नहीं चलाता। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं
तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।